आप जानते हैं चंद्रशेखर रावण को, भीम आर्मी को? मैं थोड़ा सा जानता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, थोड़ा सा जानता हूँ। जो इसके चाचा हैं नरेंद्र मोदी जी, किसके चाचा हैं? चंद्रशेखर के चाचा होंगे भाई। तो हम तो यही अर्थ निकालते हैं कि वो जो है मोदी चाचा के लिए काम करता होगा। क्या बात करें सर? वो मैं ठीक बात कर रहा हूँ। जब बाल्यकाल में रहे होंगे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर को भी जो जय भीम मिली है, जो जय भीम भुनाने में लगे हैं, वो मान्यवर कांसीराम जी और बहन जी ने जय भीम दिया है उनको। जिसको कोई मीडिया बंधु उनसे पूछे कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ाई कहाँ कहाँ किया है, डिग्री कहाँ कहाँ लिया है, राहुल कंवल पूछे, राहुल कंवल जी, और वो ये नहीं बता पाया कि बाबा साहब पढ़े कहाँ कहाँ से है, वो कैसा बाबा साहब का फॉलोअर है। बहन जी जब कांसीराम साहब के उत्तराधिकारी हैं और कांसीराम साहब के हम जैसे फॉलोअर लाखों लोग बहन जी पर श्रद्धा व्यक्त करते हैं, बहन जी को मानते हैं, तो अगर ये कांसीराम साहब को मानने वाला व्यक्ति होता तो हमारे साथ खड़ा होता। इसलिए हम आकाश आनंद जी से इन सेकेंडरी टाइप के किन्हीं नौजवान लड़कों की हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हमारे साथ हैं बीएसपी के केंद्रीय प्रभारी लालजी मेधंकर साहब। चंद्रशेखर आज़ाद रावण को लेकर जब आकाश आनंद जो कि बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे सवाल किया गया कि बसपा के लिए क्या भीम आर्मी और चंद्रशेखर आज़ाद रावण चुनौती बनेंगे, तो आकाश आनंद का कहना था कौन भीम आर्मी, कौन भीम आर्मी? वो जानते ही नहीं भीम आर्मी को। चंद्रशेखर को कहते हैं कि ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं। आप जानते हैं चंद्रशेखर रावण को, भीम आर्मी को? मैं थोड़ा सा जानता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, थोड़ा सा जानता हूँ चंद्रशेखर को। और थोड़ा सा क्या जानता हूँ कि ये वही चंद्रशेखर है जो है अभी केसीआर जी के पास गया था। जिस केसीआर ने कहा कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे। संविधान की समीक्षा नहीं करेंगे, रीराइट करेंगे, संविधान को फिर से लिखेंगे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो ताकतें दिया है इस देश के SC ST OBC समाज को, बहुजन समाज को, तो ऐसे लोगों को जा करके तो सब जगह संविधान लेके जाता है रावण। ये तो संविधान लेके जाता है, ये तो केंद्र में जो इसके चाचा हैं नरेंद्र मोदी जी। किसके चाचा हैं? चंद्रशेखर के चाचा होंगे भाई, क्योंकि वो तो अगर हमारी विचारधारा का होता तो वो हमारे साथ होता। हम लोग माननीय बहन जी के लिए काम, बहुजन मूवमेंट के लिए काम करते हैं, और वो जब हमारे साथ नहीं है, हमारे विरोध में इधर उधर घूमता है, तो हम तो यही अर्थ निकालते हैं कि वो जो है मोदी चाचा के लिए काम करता होगा। क्या बात करें सर? वो मैं ठीक बात कर रहा हूँ। वो जहाँ सहारनपुर के रहने वाले हैं, वहाँ पर बहुजन मूवमेंट का पूरा कारवा चलता है, BSP का गढ़ है। हमारे तमाम नौजवान भाई बहन वो हमारे मूवमेंट में आ करके और बहन जी को अपना लीडर मान करके, और वो लोग अपनी लाइफ लगा रहे हैं, अपना संघर्ष कर रहे हैं। इसमें चंद्रशेखर को क्या भूत सवार हो गया कि ये अलग संगठन जाके बनाएगा, अदर देन बामसेफ, अदर देन DS4, अदर देन BSP? वो बोल रहे हैं कि बहन जी अब एक्टिव नहीं है। बहन जी एक्टिव नहीं है। बहन जी का पूरे देश में सिस्टम चल रहा है। बहन जी को मैनेजिंग करने का पावर है, और बहन जी ने अपनी मैनेजिंग के पावर से माननीय कांसीराम साहब के आदेश निर्देश पर उत्तर प्रदेश में जब कांसीराम साहब 2006 में चले गए तो 2007 में बहन जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो कहते सिंपैथी में आ गई सरकार कांसीराम जी के लिए। मान्यवर कांसीराम जी की सिंपैथी नहीं, मान्यवर कांसीराम जी का आंदोलन था। मान्यवर कांसीराम जी के लिए हजारों लोग मरते मिटते हैं, तो उसका तो ट्रेंड था ही। लेकिन इस चंद्रशेखर जो है ना, जिनको आप इतने जानते हैं, वो क्लेम करते हैं कि हम कांसीराम के असली उत्तराधिकारी हम ही हैं, और हम ही आगे बढ़ाएंगे बहुजन समाज का कारवा। हम किसी सवर्ण को नहीं जानते हैं, हम बहुजन को जानते हैं। और जब पटना में पहली बार आए थे तो कह रहे थे कि हम राजनीति में सवर्णों की नसबंदी कर देंगे। वो है चंद्रशेखर। मान्यवर कांसीराम जी ने 2001 में 20 लाख लोगों को इकट्ठा किया, लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली किया, और उसमें पूरे देशवासियों के सामने कांसीराम साहब ने घोषणा किया कि इस बहुजन आंदोलन की उत्तराधिकारी मेरी एकमात्र शिष्या तो बहन कुमारी मायावती को घोषित कर। तो लिखा रहता है यूपी में, हम जाते हैं देखते हैं। तो बहन जी जब कांसीराम साहब के उत्तराधिकारी हैं, और कांसीराम साहब के हम जैसे फॉलोअर लाखों लोग बहन जी पर श्रद्धा व्यक्त करते हैं, बहन जी को मानते हैं, तो अगर ये कांसीराम साहब को मानने वाला व्यक्ति होता तो हमारे साथ खड़ा होता, हमारे साथ आता, हमसे विरोध में क्यों जाता? बोल रहे कि अब एक्टिव नहीं है ना बहन जी, अब हम ही आगे बढ़ाएंगे कांसीराम जी का कारवां। पूरे देश में बहुजन मूवमेंट चल रहा है। जब जय भीम का बोलबाला कांसीराम साहब ने तब किया, पूरे देशवासियों को अम्बेडकर बाद से परिचय कराया, जब बाल्यकाल में रहे होंगे चंद्रशेखर को भी जो जय भीम मिली है, जो जय भीम भुनाने में लगे हैं, वो मान्यवर कांसीराम जी और बहन जी ने जय भीम दिया है उनको, जिसको लेकर के भुनाने में लगे हुए हैं वो।
और वो कह रहे बाबा हैं साहब के पक्के भक्त है रावण। चंद्रशेखर की बात करते हैं, हाँ 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 जिसको कोई मीडिया बंधु उनसे पूछे हाँ। कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ाई कहाँ कहाँ किया है, डिग्री कहाँ कहाँ लिया हाँ, है, राहुल कंवल पूछे थे। राहुल कंवल जी, और वो ये नहीं बता पाया कि बाबा साहब पढ़े कहाँ कहाँ से है, वो कैसा बाबा साहेब का फॉलोअर है। और मान्यवर कांसीराम जी के बारे में उसको कुछ पता लता ही नहीं है। कांसीराम साहब ने तो क्या कभी केसीआर जैसे लोगों से हाथ मिलाया, क्या मान्यवर कांसीराम जी ने कभी अखिलेश यादव जैसे लोगों से जाके 2 सीट मांगा, क्या मान्यवर कांसीराम जी ने नीतीश जैसे जो है 2 मुँहे आदमी से आकर के उनसे गुलदस्ता दिया उनको बिहार में आकर के। मान्यवर कांसीराम जी ने तो पूरे देश में बहुजन मूवमेंट तैयार किया है। ये तो पप्पू यादव के साथ घूम रहे थे चुनाव में। मान्यवर कांसीराम जी का फॉलोअर कैसे हो सकता है, वो इन नेताओं की चमचागिरी करते हैं, वो कांसीराम साहब के फॉलोअर कैसे हो सकते हैं। इसलिए आकाश आनंद जी ने जो संदेश देने का काम किया है, वो हमारी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने एक संदेश दिया है पूरे देश के नौजवानों को कि ऐसे छोटे लोगों को, जिनकी छोटे लोग किससे होते हैं, सोच से छोटे लोग होते हैं, तो चंद्रशेखर जैसे नौजवान जो छोटी सोच वाले हैं, ऐसे छोटी लोगों को जानना ही नहीं चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, इनको नोटिस में नहीं लेना चाहिए। तब इनको सबक मिलेगा और तब ये जो है ये जमीन पे आएंगे और तब सुधार करके वो हमारी शरण में आएंगे। लड़का लोग तो पूरा रावण रावण कैले है। लड़का लोग रावण रावण कैले है कि वो जो है कहीं जयंत चौधरी लड़का लोगों को भेज देता है, कहीं राहुल गांधी लड़का लोगों को भेज देता है, कहीं वो अखिलेश यादव लड़का लोगों को मैनेज करके भेज देता है। वो तो दूसरे जो दल हैं, जिनकी बहन जी से जिनको मुकाबला लेना है, वो दल वाले लड़का लोगों को तैयार करके इसकी भीड़ में भेज करके फोटो खिंचवाता है। ये विकल्प देने की कोशिश कर रहा है सारा विरोधी जो हमारे बहुजन मूवमेंट को कुचलना चाहता है या बहुजन मूवमेंट को रोकना चाहता है। वो सारा विरोधी इसको मोहरा बना करके और उसके पीछे नौजवान बच्चों को इकट्ठा करके मीन्स पैसा वैसा दे करके और भीड़ ला के खड़ा कर देता है। ना पैसा वाला नहीं, रावण के साथ उनका अपना आदमी रहता, पैसा से कैसे आएगा। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, आपका सवाल सही है। तो वो बहुत अबोध बच्चे हैं और वो बच्चे जब वोट देने जाते हैं, सारे हमारे समाज के बच्चे हैं, वो हाथी वाली बटन दबाते हैं, उनको और कुछ नज़र नहीं आता है। हाँ, रावण भी समाज में है तो उनको लगता है कि भाई चलो इसके साथ भी फोटो खिंचवा लेते हैं। वो फोटो खिंचवाते हैं सब बीएसपी के सपोर्टर। हाँ, एक ये भी हो सकता है कि एक समय पप्पू यादव क्लेम करते थे कि लालू यादव के उत्तराधिकारी हम ही हैं, और इवन वो ये भी कह दिए थे कि लालू यादव के दोनों बेटे अगर चुनाव जीत जाएंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। लालू यादव के दोनों बेटे चुनाव भी जीत गए, उत्तराधिकारी भी लालू यादव के दोनों बन गए। आज पप्पू यादव की स्थिति ये है कि अपने मधेपुरा में वो सीट नहीं बचा पाते हैं, जमानत नहीं बचा पाते हैं, जमानत जब्त हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण की वही दलितों के नेता हैं, आकाश आनंद नहीं हो सकते हैं, तो क्या जो बिहार में पप्पू यादव के साथ हुआ वही रावण का वहाँ होगा? नहीं, आकाश आनंद जी की बात यदि आप ऐसे पूछते हैं तो उसमें हमारा ये कहना है, चंद्रशेखर हमारे समाज के एक नौजवान बच्चे हो सकते हैं, लड़के हो सकते हैं, युवा हो सकते हैं, अकेले हो सकते हैं। वो आकाश आनंद जी वो अकेले नहीं हैं। आकाश आनंद जी के साथ बहुजन समाज पार्टी जो कि नेशनल पार्टी है वो पीछे खड़ी है आकाश आनंद जी के साथ। आकाश आनंद जी कहीं से इंडिविजुअल निकल करके नहीं आए हैं कि वो अकेले अकेले कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरी बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और माननीय बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो माननीय बहन जी ने उनको सिखाया है, पढ़ाया है, ट्रेनिंग दिया है। इसलिए हम आकाश आनंद जी से इन सेकेंडरी टाइप के किन्हीं नौजवान लड़कों की हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। चलिए सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नए घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।